चश्मे से पियो, चश्मे से पियो, पवित्र आत्मा से पियो, पवित्र आत्मा से पियो, पवित्र आत्मा से जियो, पवित्र आत्मा से पियो। जरा हमारे साथ बोलिए, सेंट विद अस, चश्मे से चश्मे पियो, पवित्र आत्मा से 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 पियो। चश्मे से पियो, चश्मे से This is a sermon that the Lord Jesus Christ had preached in public before he left. और ये जो संदेश था यीशु मसीह ने प्रचार किया था इससे पहले कि वह ये दुनिया छोड़कर गए। And then he preached it in private to his disciples. और उन्होंने गुप्त स्थानों में अपने चेलों को भी सिखलाया। In the Bible, in Matthew chapter 22 and Matthew chapter 24, 25, that is important information that Jesus shared with the people. और बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 22, 24 और 25 में बहुत ही अहमियत की बातें हैं जो प्रभु ने सिखलाई थी। But there's one thing that's very intriguing. लेकिन एक बात बहुत ही गहरी है that in these references Jesus has specified that the kingdom of God is like a wedding feast. क्योंकि इन वचनों में यीशु जी ने ये बतलाया है कि परमेश्वर का राज्य विवाह भोज के मानिंद है। My dear beloved, मेरे प्यारो, I believe that everyone that is here can agree with me. We all like wedding feast, don't we? और हमें अच्छा लगता है हम जब विवाह में जाकर भोज करते हैं। And that's why we are here talking about a wedding feast today. और इसीलिए आज हम मौजूद हैं ताकि हम उस विवाह भोज के बारे में सीख सकें या बात कर सकें। Because Jesus is talking about the kingdom of God. क्योंकि परमेश्वर यीशु जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। And he has likened the kingdom. He has likened the kingdom of God to a wedding feast. और वो कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य जो है वो विवाह भोज के समान है। And with the scene of a wedding feast, he is telling us something. और उस विवाह भोज के प्रमाण से वो हमें कुछ बतला रहे हैं, नजारे से हमें कुछ बतला रहे हैं। Jesus is telling the church about his second coming. यीशु जी कलीसिया को बतला रहे हैं अपने दूसरी बार के आने को। Are you with me, church? क्या आप हमारे साथ सहमत हैं? Jesus is telling us about his second coming. यीशु जी हमको बतला रहे हैं उसकी दूसरी बार के आने के बारे में। My dear beloved, मेरे प्यारो, he is not coming back as the savior. और वो जब दोबारा आएगा तो वो कोई मुक्तिदाता बनकर Don't नहीं sit there waiting that when Jesus comes, I'm going to give him all my sins and get rid of them. और ये सोचती कि वहाँ पर बैठे मत रहना कि जब यीशु जी आएंगे तो मैं अपने सारे पाप उसे दे दूंगी And then get rid of them. और उससे मुक्ति मिल जाएगी। He's not coming as the savior, beloved. मेरे प्यारो, वो मुक्तिदाता बनकर नहीं आ रहा है। But he is coming
लेकिन वो आ गए हैं। And for that he spoke to the people before he left. He spoke to his disciples before he went to the cross. और इसीलिए उसने अपने लोगों से, अपने चेलों से, इससे पहले कि वो यहाँ से चले गए दुनिया से, उन्होंने ये बात उनसे कही। And he spoke to his disciples in private as well. और उन्होंने गुप्तस्थानों में भी अपने चेलों से ये बात कही। And why he was emphasizing on it? और क्यों इस बात पर वो जोर दे रहे थे? Because he wanted his disciples to know, I am coming back. क्योंकि वो चाहते थे कि उनके चेले ये जाने कि वो वापस लौट रहे हैं। Beloved, प्यारो, the disciples when they heard, और जब चेलों ने ये बात सुनी, they all thought that Jesus is coming in their lifetime. और हर एक चेले ने ये सोचा कि वह उनके जीते जी यीशु जी आएंगे। Lest did they know that Jesus, when he said he is coming, it would be generations later. लेकिन अगर वो ये जानते कि यीशु जब कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, तो वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों के बाद, And now, और अभी 2000 years later, 2000 साल बाद, he is telling you, वो आपसे कह रहा है I am coming. कि मैं आ रहा हूँ, I'm coming. मैं आ रहा हूँ। And the reason he's telling you this, और वजह यह है कि वो आपसे ही कह रहे हैं because this is an announcement to the people whom he came to save. क्योंकि ये वो उन लोगों को ऐलान कर रहा है जिससे वो बचाने के लिए आया है। And he's calling the time of his second coming to be a wedding feast. लेकिन जब वो दूसरी बार आने की बात कर रहा है, तो वो कहता है कि यह विवाह भोज के समान है। When we talk about feast, beloved, और जब हम इस भोज के बारे में बात करते हैं, as sister keeps saying, bhoj, it's food. और जैसे मैं भोज कहती है, इसका मतलब है खाना पीना, There's celebration, खुशी मनाना, and there's what? Party. और क्या है? पार्टी। The time of the feast, the wedding feast, is the time of celebration. और जब विवाह भोज का समय होता है, खाना पीना होता है, मजा मस्ती होती है। Beloved, लेकिन प्यारो, don't you think you are fortunate that he's telling you before coming? लेकिन क्या आप किस्मत वाले नहीं है कि आपको आने से पहले वो बतला रहे हैं? Do you know when he came as the Savior, people knew before he came that he's coming? Isaiah prophesied about it. और इस तरह से वो लोग उस समय क्या जानते नहीं थे कि वो मुक्तिदाता बनकर आएगा? यशायाह ने, ये तो नबी ने ये पहले से ही ऐलान कर दिया था। You know this, the word of God says that he does not do anything without sharing his secret with his beloved. और आप ये जानते हैं कि वो कुछ भी ऐसा काम नहीं करता जब तक वो अपने प्यारों के साथ नहीं बांट लेता। Why is he telling you this? वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? There is going to be a wedding feast, so wedding feast takes preparation. और विवाह का भोज जब होता है तब उसकी तैयारी भी करनी होती And है। I pray today you will start preparing because there is going to be a wedding feast. और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आज से आप तैयारी करनी शुरू कर दें, क्योंकि विवाह का भोज तो होने ही वाला है। Amen. आमेन। So let us see from the word of God in Matthew chapter 25, if you will open. और आप अपने बाइबल में मत्ती की पुस्तक 25 देखें। The Bible says in Matthew 25 verse 1, Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकलेगी। Now, as you see, chapter 25 verse 1, और जैसे आप अध्याय 25 वचन 1 देखते हैं, that it begins with the word then. Does your Bible say that? Then. कि ये जो शब्द है इसकी शुरुआत हुई है तब। आपकी बाइबल ये कहती है। My question to you is then when? और मेरा सवाल आपसे तब कब? He says then the kingdom of God is likened unto the 10 virgins, then when? तो ये कहता है कि तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा, तो ये तब कब? Jesus is speaking to the disciples in context to what he spoke to the public at the end of chapter 24 verse 50 and 51. और यीशु जी ये वचन जो है उससे लागू, उसके संबंधित ही कह रहे हैं, जो 24 वचन 50 और 51 है। And it says in the word of God, the Lord of that servant shall come in the day when he looketh not for him, and in the hour that he is not aware of, and shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. तब उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग
कपटियों के साथ ठहराएगा, वहीं रोना और दांत पीसना होगा। My dear beloved, मेरे प्यारों, the context that Jesus is talking about the wedding is then, when no man knows when. और ये संबंध में जो यीशु मसीह कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई इंसान नहीं जानता, ना उस क्षण के बारे में, ना उस घड़ी के बारे में। But the fact is that he is coming. लेकिन सच्चाई यह है कि वह आ रहे हैं, And when he comes, और जब वह आएंगे there are going to be two things. दो बातें होंगी। One will be the celebration. और एक तो खुशी मनाई There जाएगी, will be the party, the feast. और वही जो होगा भोज होगा, पार्टी होगी There will be a wedding. और विवाह होगा। And the other, और दूसरी बात ये भी है that who is not in the wedding is going to be cut asunder. और वो जो विवाह में मौजूद नहीं होंगे वो दूर निकाल दिए They जाएंगे, will be counted with hypocrites. और उनकी गिनती जो है पाखंडियों में होगी। And there will be much weeping and gnashing of teeth. और उस वक्त वहाँ पर रोना और दांत पिसना होगा। I don't know which party you're planning to be at. मैं नहीं जानती हूँ कि कौन सी पार्टी में आपने योजना बनाई है कि आप But जाएं। there's sure going to be two parties. लेकिन दो पार्टी जरूर होगी। There's going to be one party where there will be a wedding feast, and there's going to be another party where there will be weeping and gnashing of teeth. और एक जो पार्टी होगी उसमें विवाह भोज होगा, और दूसरी जो पार्टी होगी उसमें रोना और दांत पिसना होगा। Because the Lord has asked me to tell the church He is coming soon. क्योंकि प्रभु ने कहा है अपनी कलीसिया से कहे कि मैं बहुत ही जल्द आ रहा हूँ, And I don't know when, लेकिन मैं नहीं जानती कब। and I did not bother asking Him what time, और मैंने हमसे ये भी नहीं पूछा कि कौन से समय आओगे, because He will not tell anybody. क्योंकि ये बात वो किसी से नहीं कहने वाला। But He has asked for us to prepare. लेकिन उसने ये कहा है कि हम तैयारी कर लें, Because there is much that is needed for us to prepare before the wedding, beloved. क्योंकि ये विवाह से पहले बहुत सारी चीजें हैं जिसे हमें तैयार करना Now है। that you know there are two parties, you got to make a choice. Which one do you have an invite for, and which one are you going to attend? और इसी तरह से जब आपको बतलाया है कि दो पार्टी है, तब आपको ही चुनाव करना है कि आप कौन सी पार्टी में जाने वाले हैं। Because the Lord is speaking to a people whom He came to save. क्योंकि परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहे हैं जिससे वह बचाने आए हैं। And I know I'm in a church where people are sitting here who God has come through Jesus Christ to save. और मैं जानती हूँ कि आप ऐसी कलीसिया में बैठे हैं जहाँ परमेश्वर आए थे यीशु के द्वारा हमें बचाने के लिए। And I'm talking to you via television. If God has come in your life through Jesus Christ and you have been saved, then Jesus is talking to you. He's saying He's coming soon. और मैं टेलीविजन के द्वारा आपसे बात कर रही हूँ कि अगर परमेश्वर आपके जीवन में यीशु जी के द्वारा आए तो वो ये कह रहे हैं कि मैं आपको बचाने आया हूँ, And He's coming soon. और वो बहुत ही जल्द आ रहे हैं। And there's going to be a wedding feast. और वहाँ पर जो है विवाह भोज होगा। And He says in His word that, and 5 of them were wise and 5 were foolish in verse 2. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. और उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने तो अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। In verse 1 we saw that the 10 virgins went with their lamps. और हमने एक वचन में देखा कि 10 कुंवारियां अपना दिया लिए गई, And the 10 virgins went to meet the bridegroom. और ये 10 कुंवारियां थी वो अपने दूल्हे को मिलने गई। And of the 10 there were 5 that had oil in the lamps and 5 had no oil. और 5 जो थी उनके दिए में तो तेल था, लेकिन 5 जो दूसरी थी उनके तेल खत्म हुए। And the Bible calls such in whose lamp there is no oil to be fools. और बाइबल कहती है कि जिनके दियों में तेल नहीं है वह मूर्ख हैं। Because the wise not only took their lamps, but they took vessels in which they carried oil with them. क्योंकि जो समझदार थे उन्होंने सिर्फ अपने दिए ही नहीं लिए, लेकिन कुप्पियों में तेल भी लेकर गए। And go on as we see that when in verse 6 at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। The Lord is saying at midnight there is going to be a call that has come to you. और आधी रात को जो धूम मचेगी वो आ गई है। The midnight is in the middle of the night. और ये मध्य रात जो है वो आधी रात के बीच है, When there's darkness all around. जब अंधकार हर जगह छाया हुआ। It is a time when people are rather slumbering and sleeping.
समय वो ऐलान होगा जो किया जाएगा, An announcement that says, "Behold, the bridegroom." और ऐलान ये होगा कि देखो दूल्हा आ रहा है। Who is the bridegroom? कौन है वह दूल्हा? His name is Jesus. उसका नाम है यीशु। The second part of the announcement will be, He is coming. और दूसरा हिस्सा जो ऐलान करने का होगा वो ये होगा कि वो आ रहा है। Who is coming? कौन आ रहा है? He is coming. Jesus is coming. वो यीशु आ रहा है। It is announcing about His arrival. और ये सूचना दे रहे हैं कि वो आ रहा है। The third part of the announcement in verse 6 says, "Rise up and go and meet Him." और सूचना का तीसरा हिस्सा यह है कि उठो और जाओ और उससे मिलो। Rise up, go and have an encounter with Him. जाओ और उससे मुलाकात करो। My dear beloved, मेरे प्यारों, that is what the Lord is speaking to you today. आज प्रभु आपसे यही कह रहे हैं, Because in 7 and 8 we see, क्योंकि 7वें और 8वें वचन में then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, "Give us of your oils, give us of your oil, for our lamps are gone out." तब वे सब कुआरियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। What is the word saying? वचन क्या कह रहा है? When an announcement was made, 10 of them got up, और जब यह ऐलान किया गया तब 10 कुआरियां उठ खड़ी हुई, but 5 had no oil. लेकिन 5 के पास वो तेल न था। And they asked the other 5, "Give us some oil, और दूसरी 5 से उन्होंने कहा, थोड़ा सा तेल हमें भी दे दो, that we can burn."